Hello everyone. Hello everyone. Welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today मैं जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा गया एक क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो जून 2024 में पूछा गया था। पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एसेंशियल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी के बारे में बात किया गया, ठीक है। अब एक रिजल्ट तो जानते होंगे ना, पहले ये बता देते हैं। देखो और तरीका है कि कौन सा सिंगुलरिटी होगा। देखो नीचे डिनोमिनेटर पे जेड है तो कुछ ना कुछ तो सिंगुलरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जीरो पे ही प्रॉब्लम है। तो आइदर एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा और पोल होगा, कुछ भी तो होगा। बट रिजल्ट यू नो ना, इफ a function for a function if for a function fz for a सॉरी अच्छे से लिखते हैं if for a function fz फंक्शन के लिए इट्स लॉरेंट सीरीज expansion about any point a, you can say z equal to a point पे रेस्पेक्ट पे इट्स हैज infinitely many terms in the प्रिंसिपल पार्ट कैसा दिखते हैं मैं बोल देता हूं, ठीक है। इन द प्रिंसिपल पार्ट देन वी गेट एसेंशियल सिंगुलरिटी ओके। ये हो गया इनफाइनाइटली मेनी टर्म। दूसरा है फाइनाइट टर्म होगा, फाइनाइट प्रिंसिपल पार्ट में टर्म होगा। तो फाइनाइट टर्म होगा तो क्या होगा? पोल होगा। नो टर्म, नो प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म ही नहीं बचेगा तो वो होगा हमारा रिमूवेबल सिंगुलरिटी, आई थिंक, या रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है। ये तीनों केसेस है तो हमें पहले लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना चाहिए। नाउ हमारा एफ जेड दिया है 1/z साइन 1/z, ठीक है। इसको हम लोग जीरो की रेस्पेक्ट में करना है तो कुछ करना नहीं है, तो क्या करना है, डायरेक्टली हम लिख देंगे। साइन एक्स का एक्सपेंशन जानते हैं तो क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल जेड क्यूब प्लस x 5/5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल जेड फॉर 5 एंड कंटिन्यू प्लस माइनस करके जाएगा। तो इसको देखो अच्छे से, जेड स्क्वायर माइनस 1/3 फैक्टोरियल जेड पावर 4 प्लस 1/5 फैक्टोरियल जेड पावर 6 माइनस कंटिन्यू दिस प्रोसेस। दिस पार्ट मतलब डिनोमिनेटर पे जेड होगा, 1/z माइनस ए उनका सम पावर। दिस पार्ट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। आप खुद ही बताओ कि जीरो की रेस्पेक्ट में, मतलब जेड माइनस कुछ नहीं लिखा तो जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर, जेड माइनस जीरो का होल 4, उनका पावर इंक्रीज होता जाएगा डिनोमिनेटर पे। ऊपर पे जेड का कुछ नहीं है तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। दिस प्रिंसिपल पार्ट क्लियरली साइन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होता है तो इसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा इन द प्रिंसिपल पार्ट। इसका मतलब एसेंशियल सिंगुलरिटी होंगे, राइट, एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जीरो पे, ठीक है ना। तो एफ के लिए एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलेगा, ठीक है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। अच्छा, देन देखते हैं जीजेड को लिखा है एफ जेड इंटू साइन जेड। नाउ जीजेड जो है
साइन जेड इंटू एफ जेड। नाउ देखो साइन जेड ये है, 1/z साइन 1/z। अच्छा ये पार्ट को अभी एक्सप्लेन किया, मतलब एक्सपांड किया था, इसको कर लेते हैं z माइनस z³ 3 फैक्टोरियल प्लस z5/5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। और इसको कर लेते हैं, ये एकदम डायरेक्टली आया था, अभी अभी आया था तो याद है, 3 फैक्टोरियल z⁴, मतलब इंक्रीज हो जाएगा एक एक घर, प्लस 1/5 फैक्टोरियल z⁵ प्लस 1 मीन 6 एंड कंटिन्यू। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओगे तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत होगा। तो फर्स्ट देखो 1/z एक टर्म तो आ जाएगा, ठीक है, एक z टर्म आएगा। दूसरा z², 1/z² देखना है तो ऐसे देखो, z³, अच्छा 1/3 फैक्टोरियल, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/z आया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/3 फैक्टोरियल z³, ऐसा ऐसा करके आएगा ना, हमें कुछ भी आ जाए उसके साथ ऊपर में z वाला टर्म कुछ आ जाए, ए आई ऐसा कुछ टर्म आ जाए, बट इधर जो टर्म आ रहा है ये तो इनफाइनाइटली में नहीं आएगा ना, क्लियरली दिख रहा है क्यों ना, यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट इनफाइनाइटली मेनी है, यहाँ पे है, दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो ऑब्वियसली इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आएगा, टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट। ये सबसे आसान तरीका है एसेंशियल सिंगुलरिटी दिखने का और रिमूवेबल सिंगुलरिटी देखने का। और दूसरा भी तरीका है, जैसे रिमूवेबल सिंगुलरिटी देखना है तो 0/0 फॉर्म आ जाए तो हम बोल देते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल आ जाए तो डिनोमिनेटर 0 करके मिलता है। एसेंशियल सिंगुलरिटी ये दोनों को छोड़ के पोल और एसेंशियल रिमूवेबल सिंगुलरिटी नहीं मिलेगा तो जो मिलेगा उसको एसेंशियल सिंगुलरिटी बोलते हैं, ऐसे मिलता है। बट हमारे पास जब वो प्रिंसिपल पार्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, कितना टर्म है, फाइनाइटली होगा तो क्या होगा, पोल होगा, नो टर्म होगा तो रिमूवेबल होगा, जब इनफाइनली मेनी टर्म होगा तब हमारे पास एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बेहतर है क्योंकि हम लोग जीरो की रेस्पेक्ट में लॉरेंट सीरीज एक्सपांसन करना है तो बस सीरीज का जो एक्सपांसन दिया होता है, साइन का वेल नोन, लॉग दिया होगा तो लॉग का वेल नोन, कॉस दिया होगा, ई पावर दिया होगा, कुछ भी दिया होगा तो tan का दिया होगा, तो वी नो दैट एक्सपांसन, डायरेक्टली एक्सपांसन पुट करोगे इनफाइनली मेनी टर्म मिल जाएगा तो बोलेंगे therefore gz has essential singularity at z = 0 पॉइंट पे इसका भी एसेंशियल सिंगुलरिटी मिल रहा है। देखो दोनों तो एक साथ मिलेगा नहीं ना, एसेंशियल मिल गया तो रिमूवेबल, सॉरी हाँ रिमूवेबल तो मिलेगा नहीं, तो जैसे एसेंशियल मिल गया तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपका जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 1 एंड 2 ऑप्शंस। आई होप दिस सॉल्यूशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दिस वन इजी क्वेश्चन को पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।